भारत में 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच खो खो का पहला वर्ल्ड कप आयोजन हुआ, जिसमें भारत की दोनों ही टीम मेंस और वुमेन्स ने अपनी किताबी जीत जो है बड़े मार्जिन से दर्ज किया। हम आपको बता दें, मेंस फॉर्मेट में 78-40 की बढ़त के साथ नेपाल को हराया, तो वहीं वुमेन्स टीम ने भी जो है 54-36 के साथ बड़ी जीत दर्ज की। और हमारे साथ इस समय वो विनर्स है, वर्ल्ड चैम्पियंस है, जिन्होंने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया और पूरे देश को गर्व महसूस कराया। हमारे साथ वुमेन टीम की कैप्टन प्रियंका और मेंस टीम के कैप्टन प्रतीक है। प्रियंका, अगर आपकी पूरी जर्नी की बात की जाए या खो खो की बात की जाए तो कैसा पूरा सफ़र रहा आपका? मुझे आज 15 साल हो गए खो खो खेलते हुए। मैंने 5th स्टैंडर्ड में खो खो चालू किया था। जब खो खो चालू किया तो खो खो का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था और फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही थी इतना कि खो खो खेल में क्या रखा है ऐसे बोलते थे। तो मेरे जो ग्राउंड के कोच है अविनाश करवंदे सर, वो मेरे घर आए और उन्होंने घर वालों को समझाया कि इसमें नेशनल स्ट्रेंथ है, ये कर सकती है खो खो आगे जाके। अगर खो खो का तब फ्यूचर भी ब्राइट नहीं था, नेशनल तक ही हमारा खो खो था। तो अब जाके खो खो के इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहे, तो उन्होंने बोला कि घर वालों को खेलने दीजिए इसे, तब जाके घर वाले माने। और जब मैं अभी मेरा पहला नेशनल मैंने 7th स्टैंडर्ड में खेला है, तो घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया तब से कि ये अभी अच्छे लेवल पे जाके खेल रही। तो तब से लेकर आज तक घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। प्रतीक, जैसे क्रिकेट में कैप्टन कुल धोनी को कहा जाता है, तो खो खो में आपको कैप्टन कुल माना जाता है। कैसा पूरा सफ़र रहा? कैप्टनशिप मिलना अपने आप में बड़ी बात और फिर फर्स्ट ट्रॉफी जीत लेना ये और भी बड़ी बात। कैसा रहा? बहुत एक लंबा सफ़र था, क्योंकि लगभग अर्ली 2000 में मैंने स्टार्ट किया था खो खो खेलना। 24 साल हुए खो खो खेलते खेलते। मुझे लगता है कि ये सफ़र बचपन से ही स्टार्ट हुआ था। ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कप, मतलब सभी मैनेजमेंट में मेरे ऊपर विश्वास किया, पर ये बहुत सालों की मेहनत है। मैं जब खो खो खेलना स्टार्ट किया तो अंडर 14 एज ग्रुप में मैं महाराष्ट्र टीम का कैप्टन रह चुका हूँ, और उस टाइम हमने लगभग जीत ही ली है नेशनल टूर्नामेंट। और फिर उसके बाद अंडर 18 नेशनल्स में भी मैं महाराष्ट्र टीम का कैप्टन रह चुका हूँ, और उसी टाइम भी नेशनल्स टूर्नामेंट हम जीते थे। और सीनियर में भी आया, तब मैं महाराष्ट्र टीम को कैप्टन कर चुका हूँ, तो उसी टाइम भी हम जीते थे। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था मेरे लिए, और आई थिंक वो लीडिंग रोल मेरा बचपन से ही चलता आ रहा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट में वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप इंडिया को भी अभी लीड करो। और देखो, आज भी हम इंडिया जीते, तो बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि मेरी कैप्टनशिप में मैंने देश के लिए कुछ कर पाया। इनका या प्रतीक, जब भी हम कोई खेल खेलते हैं तो कई तरह की चुनौतियों का सामना ज़रूर करने को मिलता है। जब आपने खो खो खेलना स्टार्ट किया तो कौन सी बड़ी चुनौतियां थी जो आपको लगा कि सबसे टफ रही, और आप विनर आज बने, तो उन चुनौतियों को कैसे देखते हैं? मतलब जब खो खो चालू किया तो मैंने तो तय कर लिया था कि खो खो में आगे जाके फ्यूचर करियर करना है, लेकिन तब नहीं था कि जैसे कि अभी खो खो की वजह से बहुत सारी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जॉब ऑफर है रेलवेज़ में वगैरह। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जाके लगता है कि पहले जब सोचते थे लोग, मतलब जिन लोगों ने खो खो छोड़ा है कि खो खो में आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है, और हमने जो कंटिन्यू किया तो इसका हमें पूरा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट जॉब कर रही हूँ। अभी खो खो की वजह से बहुत सारे बच्चों को खो खो के जॉब लगे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। प्रतीक, आपके लिए अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली जो है एक बड़ी प्रॉब्लम रही। कैसे उस प्रॉब्लम का आपने सामना किया, और आज आप जब वर्ल्ड चैम्पियन बने तो कैसे उन चुनौतियों के बारे में आप बात करना चाहिए? मेरे अर्ली डेज में थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे, पर मेरी माँ स्विंग मशीन करती थी, शिवण काम बोलते हैं उसे। और मेरे पिताजी मेरे चाचा के साथ केटरिंग का काम मतलब केटरिंग में काम करते थे, उनका बिजनेस था चाचा का, और ट्रैवलिंग एजेंसी भी थी, तो उनके साथ वो काम करते थे। पर बीच में ऐसा हुआ कि थोड़ा खेलने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे। फिर मैंने दिए भी बेचे, दिवाली में घर घर जाके दिए बेचे, दिवाली के उठना बेचे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो फाइनेंशियल मेरी कंडीशन। पर उसके बाद मेरे बड़े भाई की उसकी 19 साल की उम्र है, वो 5 साल बड़ा है मुझसे, तो उसको सेंट्रल रेलवे में जॉब मिल गई। फिर थोड़ा थोड़ा हम ट्रैक पे आना स्टार्ट किए। फिर मैं 18 साल कंप्लीट हुआ, 19 साल की उम्र में मुझे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब मिल गई। तो उसके बाद हमारा फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे सुधार आने लगा, और फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा डाइट ये बैलेंस होने लगा। फिर उसके बाद मैं कभी रुका नहीं।
इसके बाद में कभी रुका नहीं और फिर ऐसे चलता गया। फिर अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि अल्टीमेट लीग भी हो रहा है, उससे काफ़ी पैसे, बहुत सारे पैसे मिले और ये अभी मेडल्स आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं, सफलता में बदल। लास्ट में मैं बस इतना पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब आप जो है रॉयल मॉडल बन चुके हैं, प्रतीक और प्रियंका आप दोनों, तो इस गेम का आप आगे ड्रीम फ्यूचर क्या देखते हो और कैसे जो खो खो खेलना चाहते हैं, कोई भी खेल खेलना चाहते हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहिए? मैं सभी जो नए खिलाड़ियों से यही कहना चाहूँगी कि खो खो में ज़्यादा से ज़्यादा खेले, क्योंकि खो खो भी अभी हमारा फ्यूचर भी है। खो खो एक सिर्फ खेल नहीं रहा है, और आने वाला हमारा जो मेन टारगेट है 2036 में ओलंपिक्स, तो हमारा खो खो उसमें जाए तो खो खो को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्रतीक, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जैसे प्रियंका ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेले, पर मैं भी कहूँगा कि खेले नहीं, वो खेलते बहुत सारे लड़के, पर वो छोड़ते ज़्यादा है क्योंकि इसमें फ्यूचर नहीं है। पर आप ध्यान देना कि अगर खो खो में आप आ रहे हो, अगर आप मेडलिस्ट हो, अच्छा खेल रहे हो, तो आपको जॉब 100% जॉब, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करती है, इसीलिए जॉब मिलना चाहिए। तो अभी इसी साल में हमें 1000 से ज़्यादा खो खो के जॉब्स मिले हैं सभी जगह पर, इनकम टैक्स हो, पोस्टल हो, रेलवेज़ हो, MSCB हो, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत या उड़ीसा गवर्नमेंट, ऐसे सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जॉब मिली है। तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। आने वाले दिनों में लीग आ रही है, वो बहुत बड़ी होगी। तो बिल्कुल हमारे साथ थे प्रतीक और प्रियंका, जिन्होंने दोनों फॉर्मेट में भारत का नाम रोशन किया और वर्ल्ड ट्रॉफी अपने नाम की। और एक बात बिल्कुल साफ की कि चाहे चुनौतियां और समस्याएं जितनी भी हो, अगर मेहनत की जाए, दिल से मेहनत की जाए, तो सफलता जरूर मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।